हमने 18 साल में ये देखा कि हमने गरीबी की सतह पे ही देखा। हमने गरीबी और अमीरी के हमने वो सपने जो है वो चकनाचूर, जो हमारी 72 महीने की तनख्वाह वो भी बंद पड़ी है। मैं हमारे बच्चे जो स्कूलों में हैं उनको बाहर निकाला जाता है, एकेडमी में दाखिला नहीं दिया जाता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। बड़े बड़े लालों के पास पैसे हैं। ऐसी ऐसी पहाड़ियों पर हम काम करते हैं। मैम अगर देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। ऐसी पहाड़ी है और ऐसी पाइप होती पहाड़ी पे, और उसको जब कहीं से वो छूट जाती है फिर उसके समेत नीचे गिर जाते हैं। ऐसी ऐसी पहाड़ियों पे है, बर्फीली मैदानों में हम काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है कि मतलब हमें टाइम टेबल भी नहीं है काम करने का। जैसे बाकी डिपार्टमेंटों में है 10 to 4, 10 बजे गए 4 बजे आए, हमें वो भी नहीं। हमें सुबह 6 बजे से कॉल आती है शाम के 10 बजे तक। पानी नहीं है, उधर से उधर जाओ, जाना पड़ता, क्या करेंगे, काम तो करना ही है, मजबूर है। हम काम करते हैं, मजबूर है। हम सोचते हैं आज होगा हमारा मसला, कल होगा, परसों होगा, लेकिन अभी तो कुछ लगता नहीं। भाजपा तो कहती है कि प्रधानमंत्री जब से आए अच्छे दिन आ गए। दिखला आपके अच्छे दिन आए? कुछ लगता नहीं अच्छे दिन को कुछ। तो कौन से बुरे दिन चल रहे हैं? बुरे दिन हमें तो बुरे दिन लगते हैं। शमीम जी मेरे साथ है, पिछले लंबे समय से परेशानी का सामना कर रहे हैं और सवाल एक बार फिर से प्रशासन पर उठा रहे हैं कि जिस अच्छे दिनों का वादा कर मोदी सरकार सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुई थी, वो अच्छे दिन फिलहाल बलेसा से संबंधित PhD टेलीविजन को देखने को नहीं मिली है। शमीम साहब आपसे जानना चाहूंगी, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में? मुझे हो गए 18 साल। 18 साल मैम क्यों आपके मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो गरीबों की आवाज़ है, ये आवाज़ जो है गरीबों की आवाज़ पहुंचती है और जगह जगह ये पहुंचती है। ये तमाम जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के सुनने वाले हैं, ये तमाम आपकी आवाज़ में शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि गरीबों की आवाज़ ही मीडिया है। मीडिया के ज़रिए से हम कहना चाहते हैं, हमने 18 साल में ये देखा कि हमने गरीबी की सतह पे ही देखा। हमने गरीबी और अमीरी के हमने वो सपने जो है वो चकनाचूर हो गए। हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ होना चाहिए, कम से कम चोट जो SRO चोट है वो लागू होना चाहिए, और ये जो हमारी 72 महीने की तनख्वाह वो भी बंद पड़ी है। मैं हमारे बच्चे जो स्कूलों में हैं उनको बाहर निकाला जाता है, एकेडमी में दाखिला नहीं दिया जाता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। बड़े बड़े लालों के पास पैसे हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं। हमें इंजीनियर और तमाम डिपार्टमेंट जो हुक्म करते हैं हम उसी के तहत काम करते हैं। और ऐसी पहाड़ी पे मैम कोरोना में कितना काम किया आपने? काम हमें बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि ऐसी ऐसी पहाड़ियों पे हम काम करते हैं। मैम अगर देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। ऐसी पहाड़ी है और ऐसी पाइप होती पहाड़ी पे, और उसको जब कहीं से वो छूट जाती है फिर उसके समेत नीचे गिर जाते हैं। ऐसी पहाड़ियों पे है, बर्फीली मैदानों में हम काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। नेता का नाते हैं, चुनावों में क्या आश्वासन देते हैं? नेता खाली काम करने के लिए बस सिर्फ वोट दे दो। वोट के दिन वो आते हैं, वोट के दिन वो 5 साल हमारा नाम नहीं लेंगे। 5 साल तक वो कहेंगे कि हमारा काम करो, लेकिन 5 साल के बाद वो दिखाई नहीं देंगे। वो ऐसी जगह दिखाई देंगे जहाँ जल सभा हो, वहाँ दिखाई देंगे। मजदूरों का कोई काम नहीं है। और 11 रुपए जो बढ़ाए हैं उससे क्या कुछ राहत मिली है? क्योंकि भाजपा के नेता कहते हैं कि 11 रुपए बढ़ा दिए हैं। मैम 11 रुपए आज क्या आता है? पानी की बोतल वो भी 20 रुपए की है। पानी के बोतल के मुकाबले में इन्होंने हमें 11 रुपए बढ़ाए हैं, तो 11 रुपए से आज क्या आता है? परिवार कैसे चलाते हैं? परिवार बस एक दूसरे से उधार लेकर बस कल देंगे परसों देंगे, भाई ऐसे काम चलाते हैं भैया। बीमारी बहुत होगी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? बच्चे बस अनपढ़ हो गए हैं, कुछ अनपढ़ हो गए, कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में डाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? मुख्यमंत्री बनाएंगे भाजपा का? मुख्यमंत्री तो अब सोचा जाएगा, अब इलेक्शन आएगा, उनको पता चलेगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। क्या लगता है कौन बनेगा? बड़ा मुश्किल है इनको बनना, बड़ा मुश्किल। जैसे ये पब्लिक के साथ कर रहे हैं, इनको बड़ा मुश्किल है बनना। भाजपा तो कहती है कि हम टेलीविजन के साथ है। कहाँ है टेलीविजन? वो कमेटी बनाई वो भी कहीं छुपा के रखी है, वो कमेटी भी नहीं हमने देखी। कोई काम नहीं हो रहा हमारा। तो भाजपा के नेता आपसे मिलने आते हैं, क्योंकि आज आप जम्मू आए हैं, लेकिन जब आप अपने इलाके में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कोई नेता मिलने आया? पहले आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं। पहले वो दावा दिखाए, वो फ्रूटी वगैरह वो लाई थी वो पिलाने के लिए, वो खाली दिखलावा होता है, काम कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बीजेपी के अंडर है। बीजेपी अगर काम करेगी तो उनका हमारा मसला हल होगा, क्योंकि बीजेपी गृह मंत्रालय भी इनके पास है, तमाम सिस्टम इनके पास है, कोई सिस्टम इनके अलावा नहीं चलता है, और आप तब भी मजबूर है। परिवार क्या कहता है आपसे कि आप तो सरकारी नौकरी में है, लेकिन ऐसी दुर्दशा
मंतशा क्यों? मैम आज हम आए हैं यहाँ धरने के लिए, हम किराया उधार लेकर आए हैं, हमें धरने के लिए मजबूर हैं, किराया देने के लिए हम मजबूर हैं, किराया भी हमारे पास नहीं होता है, हम यहाँ पे आए हैं। अभी क्या लगता है आगे कहाँ जाएगा टेलीविजन का भविष्य? अभी ये 24 जो घंटे का अभी है, ये जो इन्होंने 72 घंटे का किया है, ये और भी बढ़ सकता है अगर ये हमारा मसला हल नहीं करेंगे, ये और भी बढ़ सकता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी आप कहाँ से आए हैं? जी हम रामबन से। रामबन से। तो क्या हालात है वहाँ पर पीएचई टेलीविजन के? बड़े बुरे हालात हैं मैडम, परेशान हैं बच्चे, छोटे छोटे ना स्कूल जा पाते हैं, बच्चे फीस मांग रहे उधर से वो बच्चों से, टीचर बोलते हैं हर महीने फीस लाओ, तो कहाँ से लाएंगे, तो खर्चे नहीं पूरा होता है मैडम, घर नहीं चला पा रहे इतने कम नहीं चला पा रहे, बहुत जो मुश्किल। 11 रुपए बढ़े थे उसका भी क्रेडिट लेने के लिए भाजपा के नेता आगे आ गए। उसका भी मैडम कोई अभी पता कुछ भी नहीं है, ऐसे बस दे रहे हैं ला रहे हैं, कभी 10 रुपये 11 रुपये, ये कोई अच्छी आप बात। कहाँ से आए? सर कारा से आए। कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना? बहुत बड़ा मुश्किल, बड़े सता रहे हैं इस गवर्नमेंट, मतलब हर एक को जो भी गवर्नमेंट अभी तक आई, किसी भी गवर्नमेंट ने हमें ये हमारे मसले को मतलब ये देखा नहीं। मुश्किल से हम ये अपना घर चला रहे हैं, बच्चे भी अनपढ़ रह गए, क्या करेंगे, 311 रुपये दिन का है क्या उसको, और हमें ऐसा है कि मतलब हमें टाइम टेबल भी नहीं है काम करने का, जैसे बाकी डिपार्टमेंटों में है 10 to 4, 10 बजे गए 4 बजे आए, हमें वो भी नहीं, हमें सुबह 6 बजे से कॉल आती है शाम के 10 बजे तक, पानी नहीं है, उधर से उधर जाओ, जाना पड़ता, क्या करेंगे, काम तो करना ही है, मजबूर है, हम काम करते हैं, मजबूर है, हम सोचते हैं आज होगा हमारा मसला, कल होगा, परसों होगा, लेकिन अभी तक कुछ लगता नहीं। भाजपा तो कहती है कि प्रधानमंत्री जब से आए अच्छे दिन आ गए। दिखला आपके अच्छे दिन आए? कुछ लगता नहीं अच्छे दिन को कुछ। तो कौन से बुरे दिन चल रहे हैं? बुरे दिन हमें तो बुरे दिन लगते हैं बुरे दिन लगते हैं। तो अच्छे दिन कब आएंगे? अब देखते हैं, आने है, कुछ उम्मीद है हमें, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो हमारा मसला हल कर सकते हैं, अगर चाहेगी नहीं तो फिर ऐसे लटके रहे। अगर मसला नहीं हल हुआ तो क्या सोचा है? क्या करेंगे फिर हम, क्या करेंगे, अब जो अभी तक किया वही अभी के बाद भी करते रहेंगे, और क्या करेंगे। देखिए साफ तौर पर चुनावी प्रक्रिया जो है उसको हामी भरने के लिए लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक और शख्स है, आपसे मैं जानना चाहूंगी कितनी परेशानी हो रही है और 11 रुपए का क्रेडिट भाजपा ले रही है? मैम इनकी जो मंशा है वो 11 रुपये की है, और ये क्रेडिट 11 रुपये का ही लेंगे, क्योंकि ये किसी को वो चीज़ दे के राज़ी नहीं है कि किसी का घर अच्छे से चल जाए। अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो इनको यूटी बनाए, 3 साल से ऊपर हो गया है, तो मिनिमम वेज देना एज़ पर दिल्ली यूटी, जो कि 18,000 से ऊपर बनता है, ताकि इन गरीब लोगों के घर भी चलना शुरू हो। इनको केवल 11 रुपये का क्रेडिट लेना है, 11 रुपये का ऐसे दिखा रहे हैं जैसे 11 लाख रुपया दे दिया हो। पहले 75 रुपये, अब 11 रुपये। मैम ये एक आपको पता है पॉलिसी है जो 3 साल के बाद हमारे वेजेस इन्हेंस होती है, ये उसके तहत होता है, ये भाजपा का कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, ये तो एक रूल है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम पीएचई टेलीविजन के साथ हैं, हमेशा साथ चलते आए हैं। साथ हैं तो आए साथ, अगर ये साथ है तो ये बाहर क्यों है, ये सड़कों पर क्यों है? अगर भाजपा साथ है तो सेंटर में इनकी सरकार है, यहाँ पर इनका गवर्नर है, तो करें ना इनके मसले हल, क्यों नहीं करते हैं? ये अभी भी सियासी रोटियां सेक रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे करेंगे तो क्रेडिट उठाएंगे, तो वो मुख्यमंत्री का सपना भी देख रहे हैं। मैम मुख्यमंत्री बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के काम तो करें, गरीब जनता सड़कों पर है। लेकिन बनाना तो आपने है ना सीएम। मैम अगर हमारे काम, टीडीसी के मैनिफेस्टो में भी आपका नाम आया, अब आगे भी आपका ही आएगा, कागज है ना वोट किया? मैनिफेस्टो में ही हमारा नाम आता है, बाकी ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता, कागजों में नहीं आता। कागजों में नहीं आता। देखिए साफ तौर पर घोषणा पत्रों में हमारा नाम आता है, लेकिन धरातल पर जो असलियत है वो उससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि हमारे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राजनीति नहीं होती है, रणनीति नहीं होती है, और सिर्फ यही होता है कि चुनाव आए हैं तो लिख दीजिए डेली वेजेस, आपका काम हो जाएगा। आप ये